हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लेक्चर 16 में। सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक की ये सीरीज़ है। लेक्चर 16 में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है क्लाइमेट कंट्रोल एंड सैंपल प्रिपरेशन। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये लिंक मिल जाएगी। क्लाइमेट कंट्रोल सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक में इसका एक बहुत अहम रोल होता है। क्लाइमेट कंट्रोल का मीन्स सेंसरी इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो जो टेस्टिंग बूथ होता है या जो डिस्कशन एरिया है वहाँ का क्लाइमेट एक एप्रोप्रिएट क्लाइमेट होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वहाँ किसी भी तरह का कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम टेस्टिंग बूथ में सपोज़ हम स्मेल चेक कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का स्मेल है या टेस्ट या ओडर उसकी अगर हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर एक्सट्रूनियस मैटर होगा जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी तो वो इंटरफेयर करेगा, उससे एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर नॉइस होगा, वो जो एरिया है वहाँ पे अगर साइलेंट नहीं होगा तो अगर मान लीजिए हम जैसे कि किसी प्रोडक्ट का चिप्स है सपोज़, उसका अगर हमको क्रंचीनेस निकालना है, जब हम बाइटिंग करते हैं तो बाइट करने के बाद उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, हियरिंग जब हम उसकी सुनते हैं तो वो एक अलग साउंड होता है। बट अगर उसमें साइलेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे नॉइज़ होगा तो हम उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंट्रोल, इस टॉपिक में हम देखेंगे बूथ एंड डिस्कशन एरिया शुड बी क्लाइमेट कंट्रोल्ड एंड ओडर फ्री। फॉर दिस replaceable active carbon filters in the ventilation system duct can be used। यहाँ पे activated carbon filters लगा के जो है डक्ट सिस्टम तैयार किया जाता है सेंसरी बूथ में या फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंसरी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने सेंसरी टेस्टिंग लेबोरेटरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब the test room should have a ventilation system that can completely remove odorized air and introduce a controllable odor free background। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल या ओडर नहीं होनी चाहिए। एक्सीलेंट वेंटिलेशन ज़रूरी है। These areas should have excellent ventilation and slight positive air pressure in these areas can minimize odor transfer from the preparation area। preparation area means जहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये आपका वहाँ पे किसी भी तरह का प्रिपरेशन रूम में भी जो ओडर आती है या जो स्मेल होती है वो स्मेल टेस्टिंग बूथ तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। एनी क्लीनिंग सप्लाइज used in the booth and discussion area do not add extraneous odor। किसी भी तरह का कोई बाहरी, जैसे हम फ्लोर क्लीनर का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी तरह का हम फ्रेग्रेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। Then these areas should have noise free and distraction free as possible। नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। एडिशनली द नॉइज़ एडिड बाय नियर बाय मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम है या एयर कंडीशनर है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो सब भी इससे कीप फॉर अवे होना चाहिए। मीन्स अगर वो पास में कहीं रहेंगे, बूथ में, बूथ के आसपास कहीं होंगे तो वहाँ पे नॉइज़ होगा, उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है। सो साइलेंस साइन रिक्वायर्ड इन हॉलवेज अराउंड दीज एरियाज ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम आर हेल्पफुल। साइलेंट का सिग्नेचर वहाँ पे साइन होना चाहिए कि कीप क्वाइट और ऐसे। फॉर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द बूथ एंड डिस्कशन एरिया शुड बी 20 to 26 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमम कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, कंफर्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर बूथ एंड डिस्कशन एरिया। इल्यूमिनेशन इन दीज एरियाज शुड बी एटलीस्ट 300 to 500 लक्स एट द टेबल सरफेस। टेबल सरफेस मीन्स जहाँ पे हम सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं वो टेबल के ऊपर इल्यूमिनेटेड जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी
इंटेंसिटी जो लाइट की वो लक्स में मेज़र करते हैं। सो इट इज़ एटलीस्ट 300 to 500 लक्स होनी चाहिए। इंटेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, शेडो फ्री होनी चाहिए। अगर लाइट डिम होगी तो हम उसका कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर लाइट होगा, बैकग्राउंड लाइट सरफेस होना चाहिए, उससे क्या होता है कि हम कलर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द लाइटनिंग शुड बी इवन एंड शेडो फ्री ऑन द काउंटर सरफेस। सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सैंपल शुड बी सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड in a way to bring out the difference in particular quality attribute under evaluation। Suppose हम कोई भी सैंपल को जब हम इवेल्युएट करते हैं, उसके सेंसरी पैरामीटर को जब इवेल्युएट किया जाता है तो पर्टिकुलर क्वालिटी एट्रीब्यूट मतलब कि जो सेंसरी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कलर है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पर्टिकुलर सेंसरी एट्रीब्यूट के लिए सैंपल का जब हम प्रिपरेशन करते हैं वो ओवरऑल यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंडीशन में उसको हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, ना कि उसको वेरिएबल कंडीशन। जैसे अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। टाइम, कुकिंग टाइम वो प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर, टाइम ऑफ बॉइलिंग, अगर हम यहाँ सूप की बात करते हैं तो टाइम ऑफ बॉइलिंग या टाइम ऑफ कुकिंग बोलते हैं अगर कोई हम सैंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ वाटर, ब्लेंडिंग एक्सेट्रा शुड बी कंट्रोल्ड टू एंश्योर आइडेंटिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑल सैंपल्स। जो भी सैंपल बनाते हैं वो सारे सैंपल की आइडेंटिकल प्रिपरेशन मेथड भी यूनिफॉर्म एक जैसी मेथड को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सैंपल हमने किसी मेथड से बनाया है, कोई सैंपल किसी मेथड से बनाया है, तो हम उसमें सैंपल को प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सैंपल प्रिपरेशन जो की जाती है वो आइडेंटिकल प्रिपरेशन मेथड होनी चाहिए, आइडेंटिकल सिचुएशन होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट आइडेंटिकल टाइप के होने चाहिए, ये ज़रूरी है। एंड केयर शुड बी टेकन दैट नो लॉस ऑफ फ्लेवर अकर्स एंड नो फॉरेन टेस्ट एंड ओडर्स आर इम्पार्टेड बाय द प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज और सर्विंग। सपोज कोई सैंपल है, अगर हम उसको पैनल के सामने सर्व करते हैं तो पैनल मेंबर उसको प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसके लिए किसी भी तरह का कोई फॉरेन मैटर्स जो है उसका कोई फॉरेन टेस्ट या ओडर नहीं होना चाहिए, बाहरी स्मेल नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्लोर क्लीनर है या रूम फ्रेशनर लगा लिया या फिर किसी ने परफ्यूम लगा लिया, कोई किसी तरह का फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम अवॉइड करते हैं। नो लॉस ऑफ फ्लेवर अकर्स, जैसे सपोज हमने कोई बेकरी प्रोडक्ट बनाया या कोई हमने दूसरे प्रोडक्ट बनाए, कुक्ड फूड जो भी हमने, अगर उसका हम सैंपल का प्रिपरेशन करने के बाद उसका फ्लेवर जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंडीशन में बनाना चाहिए, फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई फॉरेन मैटर या कोई फॉरेन टेस्ट या ऑर्डर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड सर्विंग के टाइम पे भी एंड इवन स्टोरेज के टाइम पे भी। क्योंकि कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसको हमको इमीडिएटली हम उसको सैंपल को टेस्ट करते हैं, बट कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद, जैसे कि 3-4 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद या 15 डेज़ के बाद हमको उसको अगर चेक करना होता है तो स्टोरेज कंडीशन जो है वो भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का पैकेजिंग मटेरियल का कोई स्मेल ना आ जाए। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैंपल प्रिपरेशन में, वो है कोडिफाइंग। सैंपल का जो है, जब हम सैंपल को बनाते हैं तो उसका एक तो प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरा उसकी कोडिंग भी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। सैंपल की साइज़, सपोज हमने जो भी टेस्ट सैंपल लिया वो सैंपल की इंटेंसिटी कैसे, सपोज अगर हमने पिकल लिया है, पिकल की अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो वो स्मॉल क्वांटिटी में भी सफिशिएंट हो जाएगा। बट अगर हम जूस की बात कर रहे हैं या फिर हम सूप की बात कर रहे हैं या अगर हम कुछ दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनके जगह अगर हम सेंसरी एट्रीब्यूट को टेस्ट करते हैं उसके लिए हमको सैंपल साइज मीन्स सैंपल की क्वांटिटी, जिसमें कि ये सारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स हमारे एक टाइम पे हम उसको चेक कर सके,
ऐसा नहीं है कि हमने सैंपल साइज हमारा कम पड़ जाएगा और सैंपल का जो एट्रीब्यूट है, हम सेंसरी एट्रीब्यूट्स को चेक करने में सैंपल साइज प्रॉपर होना चाहिए। फिर है टेम्परेचर ऑफ सर्विंग। टेम्परेचर शुड बी क्लोज टू रिकमेंडेड फॉर फूड प्रोडक्ट। जैसे सूप है, सूप को हम हॉट सर्विंग करते हैं, आइसक्रीम को हम जो है वो फ्रीज फॉर्म में करते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि जो बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो हम कोल्ड कंडीशन में करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ सर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सैंपल सर्विंग इन सेम टाइप यूटेंसिल्स। सेम टाइप यूटेंसिल्स मीन्स जो साइज, शेप और कलर ऑफ यूटेंसिल्स, ये भी बहुत अहम होता है इसमें। देन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओडोरिफाइड सब्सटेंसेस लाइक कॉस्मेटिक, फ्लावर हेयर ऑयल्स शुड बी अवॉइडेड। फॉरेन मैटर या फॉरेन ओडर्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। द नंबर ऑफ सैंपल सर्व्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड अपॉन द इवेल्युएशन मेथड। हम कौन सा इवेल्युएशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की इवेल्युएशन टेक्निक्स होती हैं, सेंसरी इवेल्युएशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, डिपेंड्स ऑन द सैंपल। लाइक पिकल, पिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड सेंसरी इफेक्ट्स देता है, तो हम उसको स्मॉल साइज में भी अगर लेंगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। फ्लेवर्ड मिल्क है वो माइल्ड सेंसरी इफेक्ट देता है, तो हमको उसके लिए प्रॉपर क्वांटिटी होना ज़रूरी है। देन कोडेड सैंपल, सैंपल की कोडिंग ज़रूरी है। ये जो कोडिंग होती है वो सिंगल डिजिट में नहीं करते, ये मल्टीपल डिजिट, यूजुअली 3 डिजिट में कोडिंग की जाती है। जैसे कि और वो जो कोडिंग होती है वो रैंडम कोडिंग ज़रूरी है। रैंडम कोडिंग का मतलब हम उसको सीक्वेंस में नहीं लेंगे। अब जैसे 3 डिजिट कोडिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज कोई सैंपल है आपके पास, चिप्स का सैंपल है या टी का सैंपल है, तो हमने उसमें कोडिंग कर दी 1 to 8। सपोज ऐसा टी का सैंपल है जिसमें कुछ हर्ब्स हैं, कुछ ऐसा सैंपल है जिसमें केवल जिंजर है, कुछ ऐसा सैंपल जिसमें केवल अदरक है या केवल इलायची है। तो ऐसे हमने जो कोडिंग की है, ये कोडिंग पैनल मेंबर्स को केवल कोडिंग का ही सैंपल का पता होता है, इंग्रेडिएंट के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए कोडिंग ज़रूरी होती है। कोडिंग क्यों ज़रूरी होती है हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, कि इसमें बाइस्ड रिजल्ट ना मिले, मतलब कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो इंग्रेडिएंट को लेके, तो वहाँ पे ये बाइस्डनेस को ना करे, इसकी वजह से हम इसमें कोडिंग करते हैं। अब 3 डिजिट कोडिंग जैसे कि 238 ऐसे कुछ सैंपल की कोडिंग कर दी, 168 हो गया या 154 हो गया, ऐसे कुछ भी कोडिंग रैंडमली हम कोडिंग करते हैं सैंपल की, और उसको फिर हम पैनल मेंबर के सामने डिस्प्ले करते हैं, जिसको कि पैनल मेंबर चेक करते हैं और जज करने के बाद अपनी स्कोरिंग देते हैं। सो कोडिंग सैंपल, कोडेड सैंपल कोडिंग इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंडेबल अनरीडेबल द आइडेंटिटी ऑफ सैंपल। अनरीडेबल द आइडेंटिटी ऑफ सैंपल, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सैंपल की आइडेंटिटी को छुपा के रखना ज़रूरी होता है ताकि सैंपल का कोई भी बाइस्ड रिजल्ट ना मिले। अ मल्टीपल 3 डिजिट रैंडम सैंपल कोडेड शुड बी यूज्ड। अवॉइड कांस्टेंट यूज ऑफ सर्टेन कोड्स, किसी भी तरह का रैंडम होना चाहिए, कांस्टेंट यूज ऑफ सर्टेन कोड्स को अवॉइड करना चाहिए और सीक्वेंस को भी अवॉइड करना चाहिए। एंड सेट ऑफ कोड्स टू एक्सपीडिएट the tabulation of results. So it is a end of lecture 16. I hope आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।